वर्तमान में गहराई से उतरना। अपने आप को मन में मत खोजो। मुझे लगता है कि पूर्ण चेतना या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले मुझे अपने मन की कार्य प्रणाली के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना है। नहीं, आप नहीं जानते। मन की समस्याओं को मन के स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। एक बार जब आप बुनियादी शिथिलता को समझ लेते हैं तो वास्तव में आपको और कुछ सीखने या समझने की जरूरत नहीं होती। मन की जटिलताओं का अध्ययन करने से आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप मन से परे नहीं जा पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे पागलपन का अध्ययन विवेक पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप पहले से ही अचेतन अवस्था के बुनियादी तंत्र को समझ चुके हैं। मन के साथ पहचान, जो एक झूठे आत्म अहंकार को जन्म देती है, जो आपके सच्चे आत्म के विकल्प के रूप में अस्तित्व में निहित है। आप बेल से कटी हुई शाखा की तरह बन जाते हैं, जैसा कि यीशु कहते हैं। अहंकार की जरूरतें अनंत हैं। यह कमजोर और खतरे में महसूस करता है और इसलिए डर और चाहत की स्थिति में रहता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि बुनियादी शिथिलता कैसे काम करती है, तो वहां इसके अनगिनत रूपों की खोज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे एक जटिल व्यक्तिगत समस्या बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अहंकार, जाहिर है, इसे पसंद करता है। यह हमेशा अपने भ्रामक आत्मबोध को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए, खुद को जोड़ने के लिए कुछ खोजता रहता है, और यह आसानी से आपकी समस्याओं से जुड़ जाएगा। यही कारण है कि इतने सारे लोगों के लिए उनके आत्मबोध का एक बड़ा हिस्सा उनकी समस्याओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद आखिरी चीज जो वे चाहते हैं वह है उनसे मुक्त होना। इसका मतलब होगा स्वयं का नुकसान। दर्द और पीड़ा में बहुत अधिक अचेतन अहंकार निवेश हो सकता है। इसलिए एक बार जब आप अचेतनता की जड़ को मन के साथ पहचान के रूप में पहचान लेते हैं, जिसमें निश्चित रूप से भावनाएं शामिल हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। आप वर्तमान में आ जाते हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप मन को उसमें उलझे बिना उसे वैसा ही रहने दे सकते हैं जैसा वह है। मन अपने आप में निष्क्रिय नहीं है। यह एक अद्भुत उपकरण है। निष्क्रियता तब आती है जब आप इसमें अपने आप को खोजते हैं और इसे ही अपना असली रूप मान लेते हैं। यह फिर अहंकारी मन बन जाता है और आपके पूरे जीवन पर कब्जा कर लेता है। समय के भ्रम को समाप्त करें। मन से अपनी पहचान अलग करना लगभग असंभव लगता है। हम सब उसमें डूबे हुए हैं। आप मछली को उड़ना कैसे सिखाते हैं? यहां कुंजी है। समय के भ्रम को समाप्त करें। समय और मन अविभाज्य हैं। मन से समय को हटा दें और यह तब तक रुक जाएगा जब तक आप इसका उपयोग करने का निर्णय नहीं लेते। अपने मन से पहचाने जाने का मतलब है समय में फंस जाना, लगभग पूरी तरह से स्मृति और प्रत्याशा के माध्यम से जीने की मजबूरी। यह अतीत और भविष्य के साथ एक अंतहीन व्यस्तता पैदा करता है और वर्तमान क्षण को सम्मान देने और स्वीकार करने और उसे होने देने की अनिच्छा पैदा करता है। मजबूरी इसलिए पैदा होती है क्योंकि अतीत आपको एक पहचान देता है और भविष्य मोक्ष का वादा करता है, किसी भी रूप में पूर्णता का। दोनों ही भ्रम हैं। लेकिन समय की समझ के बिना हम इस दुनिया में कैसे काम करेंगे? अब कोई लक्ष्य नहीं होगा जिसके लिए हम प्रयास करें। मैं यह भी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा अतीत मुझे वह बनाता है जो मैं आज हूं। मुझे लगता है कि समय बहुत कीमती चीज है और हमें इसे बर्बाद करने के बजाय बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना चाहिए। समय बिल्कुल भी कीमती नहीं है, क्योंकि यह एक भ्रम है। जिसे आप कीमती समझते हैं वह समय नहीं, बल्कि वह बिंदु है जो समय से बाहर है। अभी यह वास्तव में कीमती है। जितना अधिक आप अतीत और भविष्य के समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही आप अभी को याद करते हैं, जो सबसे कीमती चीज है। यह सबसे कीमती चीज क्यों है? सबसे पहले क्योंकि यह एकमात्र चीज है। यह सब कुछ है। शाश्वत वर्तमान वह स्थान है जिसके भीतर आपका पूरा जीवन प्रकट होता है। एक ऐसा कारक जो स्थिर रहता है। जीवन अब भी है। ऐसा कोई समय नहीं था जब आपका जीवन अभी नहीं था और न ही कभी होगा। दूसरा, अभी ही एकमात्र बिंदु है जो आपको मन की सीमित सीमाओं से परे ले जा सकता है। यह अस्तित्व के कालातीत और निराकार क्षेत्र में आपकी पहुंच का एकमात्र बिंदु है। वर्तमान से बाहर कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। क्या भूतकाल और भविष्य वर्तमान की तरह ही वास्तविक नहीं है? कभी कभी तो उससे भी ज्यादा वास्तविक।
आखिरकार अतीत ही तय करता है कि हम कौन हैं, यह भी कि हम वर्तमान में कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं। और हमारे भविष्य के लक्ष्य तय करते हैं कि हम वर्तमान में कौन सी हरकतें करेंगे। आप अभी तक मेरी बात का सार नहीं समझ पाए हैं क्योंकि आप इसे मानसिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन इसे नहीं समझ सकता, सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। कृपया बस सुनिए। क्या आपने कभी अभी के बाहर कुछ अनुभव किया है, सोचा है या महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आप कभी ऐसा करेंगे? क्या अभी के बाहर कुछ भी होना या होना संभव है? उत्तर स्पष्ट है ना? अतीत में कभी कुछ नहीं हुआ, यह अब भी हुआ। भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा, यह अब भी होगा। जिसे आप अतीत के रूप में सोचते हैं वह एक स्मृति निशान है जो मन में संग्रहित है इसे की पूर्वाभिका। जब आप अतीत को याद करते हैं तो आप एक स्मृति निशान को फिर से सक्रिय करते हैं और आप ऐसा अभी करते हैं। भविष्य एक कल्पित अब भी है, मन का एक प्रक्षेपण। जब भविष्य आता है तो वह अब भी के रूप में आता है। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप इसे अब भी करते हैं। अतीत और भविष्य की स्पष्ट रूप से अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। जिस तरह चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है लेकिन वह केवल सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है, उसी तरह अतीत और भविष्य शाश्वत वर्तमान के प्रकाश, शक्ति और वास्तविकता के केवल फीके प्रतिबिंब हैं। उनकी वास्तविकता अभी से उधार है। ओसी को की क्या तार का भी उधार ली गई है। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका सार मन से नहीं समझा जा सकता। जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, जिस क्षण आप इसे समझ लेते हैं, चेतना मन से अस्तित्व की ओर, समय से उपस्थिति की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अचानक सब कुछ जीवंत लगता है, ऊर्जा विकीर्ण होती है, अस्तित्व निकलता है। आध्यात्मिक आयाम की कुंजी। जीवन को खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थितियों में चेतना का समय से उपस्थिति में परिवर्तन कभी कभी स्वाभाविक रूप से होता है। व्यक्तित्व जिसका अतीत और भविष्य होता है क्षण भर के लिए पीछे हट जाता है और उसकी जगह एक गहन सचेत उपस्थिति ले लेती है जो बहुत शांत लेकिन साथ ही बहुत सतर्क भी होती है। फिर जो भी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है वह चेतना की उस अवस्था से उत्पन्न होती है। कुछ लोग खतरनाक गतिविधियों में शामिल होना पसंद करते हैं, जैसे कि पहाड़ चढ़ना, कार रेसिंग इत्यादि। हालांकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि यह उन्हें उस तीव्र जीवंत अवस्था में ले जाता है जो समय से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है, सोच से मुक्त है, व्यक्तित्व के बोझ से मुक्त है। एक सेकंड के लिए भी वर्तमान क्षण से दूर जाने का मतलब मृत्यु हो सकता है। दुर्भाग्य से वे उस अवस्था में रहने के लिए विशेष गतिविधि पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आपको ईगर के उत्तरी भाग पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अभी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही सभी परंपराओं के आध्यात्मिक गुरुओं ने आध्यात्मिक आयाम की कुंजी के रूप में अभी की ओर इशारा किया है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि यह एक रहस्य बना हुआ है। यह निश्चित रूप से चर्चों और मंदिरों में नहीं पढ़ाया जाता है। यदि आप किसी चर्च में जाते हैं तो आप सुसमाचार से कुछ इस तरह की बातें सुन सकते हैं जैसे कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप चीजों के बारे में सोचेगा। या कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। या आप उन खूबसूरत फूलों के बारे में एक अंश सुन सकते हैं जो कल के बारे में चिंतित नहीं हैं, बल्कि कालातीत अभी में सहजता से रहते हैं और ईश्वर द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रदान किए जाते हैं। इन शिक्षाओं की गहराई और मौलिक प्रकृति को पहचाना नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी यह नहीं समझता है कि इन्हें जीने के लिए बनाया गया है और इसलिए यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन लाता है। जैन का पूरा सार अभी की धार पर चलते हुए इतना पूर्ण रूप से मौजूद रहना है कि कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सार में नहीं है आपके अंदर जीवित न रह सके। अभी में, समय के अभाव में आपकी सभी समस्याएं विलीन हो जाती हैं। दुख को समय की आवश्यकता होती है, यह अभी में जीवित नहीं रह सकता। महान जैन गुरु रिंजाई अपने शिष्यों का ध्यान समय से हटाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाते थे और धीरे से पूछते थे, इस समय क्या कमी है? एक शक्तिशाली प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है।
यह आपका ध्यान अभी की गहराई में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह का एक और प्रश्न, महान जैन गुरु रिंझाई अपने शिष्यों का ध्यान समय से हटाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाते थे और धीरे से पूछते थे, इस समय क्या कमी है? एक शक्तिशाली प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका ध्यान अभी की गहराई में ले जाने के लिए बनाया गया है। जैन परंपरा में एक ऐसा ही प्रश्न यह है, अगर अभी नहीं तो कब? इस्लाम की रहस्यवादी शाखा सूफीवाद की शिक्षा में भी अभी का सिद्धांत केंद्रीय है। सूफियों की एक कहावत है, सूफी वर्तमान समय का पुत्र है, और सूफीवाद के महान कवि और शिक्षक रूमी कहते हैं, भूत और भविष्य ईश्वर को हमारी दृष्टि से दूर कर देते हैं, उन दोनों को आग में जला दो। 13वीं शताब्दी के आध्यात्मिक गुरु मिस्टर एकहार्ट ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संक्षेप में कहा है, समय ही वह है जो प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोकता है। ईश्वर के लिए समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। वर्तमान की शक्ति तक पहुंच। कुछ देर पहले जब आपने शाश्वत वर्तमान और भूत और भविष्य की अवास्तविकता के बारे में बात की थी, तो मैंने खुद को खिड़की के बाहर उस पेड़ को देखते हुए पाया। मैंने इसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इस बार यह अलग था। बाहरी की आयन का धारणा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि रंग ज्यादा चमकीले और जीवंत लग रहे थे। लेकिन अब इसमें एक अतिरिक्त आयाम जुड़ गया था। इसे समझाना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे किसी अदृश्य चीज का एहसास था जो मुझे लगा कि उस पेड़ का सार है। अगर आप चाहें तो उसकी आंतरिक आत्मा, और किसी तरह मैं उसका हिस्सा था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पहले कभी पेड़ को सही मायने में नहीं देखा था, बस उसकी एक सपाट और मृत छवि थी। जब मैं अब पेड़ को देखता हूं तो उस जागरूकता का कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि यह दूर जा रही है। आप देखिए, अनुभव पहले से ही अतीत में पीछे हट रहा है। क्या ऐसा कुछ कभी एक क्षणभंगुर झलक से ज्यादा हो सकता है? आप एक पल के लिए समय से मुक्त हो गए, आप अभी में चले गए और इसलिए मन के पर्दे के बिना पेड़ को देखा। होने की जागरूकता आपकी धारणा का हिस्सा बन गई। कालातीत आयाम के साथ एक अलग तरह का ज्ञान आता है जो हर प्राणी और हर चीज के भीतर रहने वाली आत्मा को मारता नहीं है। एक ऐसा ज्ञान जो जीवन की पवित्रता और रहस्य को नष्ट नहीं करता है, बल्कि जो कुछ भी है उसके लिए गहरा प्यार और श्रद्धा रखता है। एक ऐसा ज्ञान जिसके बारे में मन कुछ नहीं जानता। मन पेड़ को नहीं जान सकता। यह पेड़ के बारे में केवल तथ्य या जानकारी ही जान सकता है। मेरा मन आपको नहीं जान सकता, केवल लेबल, निर्णय, तथ्य और आपके बारे में राय ही जान सकता है। अकेले होने पर ही सीधे तौर पर पता चलता है। मन और मन के ज्ञान के लिए एक जगह है। यह दैनिक जीवन के व्यावहारिक दायरे में है। हालांकि जब यह आपके जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर लेता है, जिसमें अन्य मनुष्यों और प्रकृति के साथ आपके रिश्ते भी शामिल हैं, तो यह एक राक्षसी परजीवी बन जाता है, जिसे अगर रोका न जाए तो यह ग्रह पर सभी जीवन को नष्ट कर सकता है और अंततः अपने मेजबान को मारकर स्वयं को भी नष्ट कर देता है। आपको इस बात की झलक मिल गई है कि कैसे कालातीत आपकी धारणाओं को बदल सकता है, लेकिन एक अनुभव पर्याप्त नहीं है, चाहे वह कितना भी सुंदर या गहरा क्यों ना हो। जो जरूरी है और जिसकी हमें चिंता है वह है चेतना में स्थायी बदलाव। इसलिए वर्तमान क्षण के इनकार और वर्तमान क्षण के प्रतिरोध के पुराने पैटर्न को तोड़ें। जब भी जरूरत ना हो, अतीत और भविष्य से ध्यान हटाने की आदत डालें। रोजमर्रा की जिंदगी में जितना संभव हो सके समय के आयाम से बाहर निकलें। अगर आपको अभी में सीधे प्रवेश करना मुश्किल लगता है, तो अपने मन की आदतन प्रवृत्ति का अवलोकन करके शुरू करें कि वह अतीत अभी से बचना चाहता है। आप देखेंगे कि भविष्य को आमतौर पर वर्तमान से बेहतर या बदतर के रूप में कल्पित किया जाता है। अगर कल्पित भविष्य बेहतर है तो यह आपको उम्मीद या सुखद प्रत्याशा देता है। अगर यह बदतर है तो यह चिंता पैदा करता है। दोनों ही भ्रामक हैं। आत्मावलोकन के माध्यम से आपके जीवन में अधिक उपस्थिति अपने आप आ जाती है। जिस क्षण आपको पता चलता है कि आप वर्तमान में नहीं हैं, आप फिर से मौजूद हैं,
जब भी आप अपने मन का अवलोकन करने में सक्षम होते हैं तो आप उसमें फंस नहीं जाते। एक और कारक आ गया है, कुछ ऐसा जो मन का नहीं है, साक्षी उपस्थिति। अपने मन के दृष्टा के रूप में उपस्थित रहें, अपने विचारों और भावनाओं के साथ साथ विभिन्न स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के भी। अपनी प्रतिक्रियाओं में कम से कम उतनी ही दिलचस्पी रखें जितनी उस स्थिति या व्यक्ति में जिसके कारण आप प्रतिक्रिया करते हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि आपका ध्यान कितनी बार अतीत या भविष्य में होता है। आप जो देखते हैं उसका मूल्यांकन या विश्लेषण न करें। विचार देखें, भावना को महसूस करें, प्रतिक्रिया का निरीक्षण करें, उन्हें व्यक्तिगत समस्या न बनाएं। तब आप उन सभी चीजों से ज्यादा शक्तिशाली कुछ महसूस करेंगे जिन्हें आप देखते हैं। आपके मन की सामग्री के पीछे स्थिर अवलोकन करने वाली उपस्थिति मातश्रीता के औन दृष्टा। गहन उपस्थिति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ स्थितियां तीव्र भावनात्मक आवेश के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, जैसे कि जब आपकी आत्म छवि को खतरा हो, कोई चुनौती हो। आपके जीवन में ऐसा कुछ आता है जो डर को बढ़ाता है, चीजें गलत हो जाती हैं या अतीत से कोई भावनात्मक जटिलता सामने आती है। ऐसे मामलों में आपके बेहोश होने की प्रवृत्ति होती है। प्रतिक्रिया या भावना आप पर हावी हो जाती है और आप उसके हो जाते हैं। आप उसे निभाते हैं, आप उसे सही ठहराते हैं, गलत करते हैं, हमला करते हैं, बचाव करते हैं। सिवाय इसके कि यह आप नहीं है, यह प्रतिक्रियात्मक पैटर्न है। मन अपने अभ्यस्त अस्तित्व मोड में है। मन के साथ तादात्म्य उसे अधिक ऊर्जा देता है। मन का अवलोकन उससे ऊर्जा वापस ले लेता है। के साथ तादात्म्य अधिक समय बनाता है। मन का अवलोकन कालातीत के आयाम को खोलता है। मन से वापस ली गई ऊर्जा उपस्थिति में बदल जाती है। एक बार जब आप यह महसूस कर लेते हैं कि वर्तमान होने का क्या मतलब है, तो जब भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है, तो समय के आयाम से बाहर निकलने का विकल्प चुनना और अभी में अधिक गहराई से जाना बहुत आसान हो जाता है। यह आपके समय का उपयोग करने की क्षमता को बाधित नहीं करता है, अतीत या भविष्य। जब आपको व्यावहारिक मामलों के लिए इसका संदर्भ लेने की आवश्यकता होती है, न ही यह आपके दिमाग का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करता है। वास्तव में इसके पहाड़ से बढ़ती है। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो यह अधिक तेज, अधिक केंद्रित होगा। मनोवैज्ञानिक समय को जाने देना। अपने जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में समय का उपयोग करना सीखें। हम इसे घड़ी का समय कह सकते हैं, लेकिन जब उन व्यावहारिक मामलों से निपटा जाए तो तुरंत वर्तमान क्षण की जागरूकता पर लौट आएं। इस तरह कोई निर्माण नहीं होगा मनोवैज्ञानिक समय, जो अतीत के साथ तादात्म्य और भविष्य के प्रति निरंतर बाध्यकारी प्रक्षेपण है। घड़ी का समय सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना या यात्रा की योजना बनाना नहीं है। इसमें अतीत से सीखना भी शामिल है ताकि हम वही गलतियां बार बार न दोहराएं। लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए काम करना। अतीत से सीखे गए पैटर्न और नियमों, भौतिक, गणितीय आदि के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करना और अपनी भविष्यवाणियों के आधार पर उचित कार्रवाई करना। लेकिन यहां भी व्यावहारिक जीवन के क्षेत्र में, जहां हम अतीत और भविष्य के संदर्भ के बिना नहीं रह सकते, वर्तमान क्षण ही आवश्यक कारक बना रहता है। अतीत से कोई भी सबक प्रासंगिक हो जाता है और उसे अभी लागू किया जाता है। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी योजना बनाना और काम करना अभी ही किया जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति का ध्यान हमेशा वर्तमान पर केंद्रित रहता है, लेकिन वे अभी भी समय के बारे में परिधीय रूप से जागरूक रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे घड़ी के समय का उपयोग करना जारी रखते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होते हैं। जब आप इसका अभ्यास करें तो सावधान रहें, ताकि आप अनजाने में घड़ी के समय को मनोवैज्ञानिक समय में न बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपने अतीत में कोई गलती की है और अब उससे सीख रहे हैं, तो आप डॉग टाइम का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानसिक रूप से उस पर विचार करते हैं और आत्मालोचना, पश्चाताप या अपराध बोध सामने आता है, तो आप गलती को मैं और मेरा बना रहे हैं। आप इसे अपने आत्मबोध का हिस्सा बना लेते हैं और यह मनोवैज्ञानिक समय बन जाता है, जो हमेशा पहचान की झूठी भावना से जुड़ा होता है। क्षमा न करने का अर्थ
अनिवार्य रूप से मनोवैज्ञानिक समय का भारी बोझ होता है। यदि आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप घड़ी के समय का उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस कदम का सम्मान करते हैं और उस पर अपना पूरा ध्यान देते हैं जो आप इस समय उठा रहे हैं। यदि आप लक्ष्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, शायद इसलिए कि आप इसमें खुशी, पूर्णता या स्वयं की अधिक पूर्ण भावना की तलाश कर रहे हैं, तो आपका सम्मान नहीं किया जाता है। यह भविष्य की ओर एकमात्र कदम बन जाता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। घड़ी समय में तब मनोवैज्ञानिक समय में बदल जाता है। आपकी जीवन यात्रा अब एक साहसिक कार्य नहीं है, बस पहुंचने, प्राप्त करने, इसे बनाने की एक जुनूनी जरूरत है। आप अब सड़क के किनारे फूलों को नहीं देखते या सूंघते हैं। नहीं, आप जीवन की सुंदरता और चमत्कार के बारे में जानते हैं जो आपके चारों ओर तब प्रकट होता है जब आप अभी में मौजूद होते हैं। मैं वर्तमान के सर्वोच्च महत्व को देख सकता हूं, लेकिन जब आप कहते हैं कि समय एक पूर्ण भ्रम है, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जब मैं कहता हूं कि समय एक भ्रम है, तो मेरा इरादा कोई दार्शनिक निष्कर्ष निकालना नहीं है। कथन, मैं आपको बस एक साधारण तथ्य की याद दिला रहा हूं। एक ऐसा तथ्य जो इतना स्पष्ट है कि आपको इसे समझना मुश्किल लग सकता है और यह अर्थहीन भी लग सकता है, लेकिन एक बार पूरी तरह से समझ में आने के बाद यह जटिलता और समस्याओं की पाए की सभी मन निर्मित परतों को तलवार की तरह काट सकता है। मैं इसे फिर से कहता हूं, वर्तमान क्षण ही आपके पास है। ऐसा कोई समय नहीं है जब आपका जीवन यह क्षण न हो। क्या यह एक तथ्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक समय की पागलपन। आपको इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि मनोवैज्ञानिक समय एक मानसिक बीमारी है। यदि आप इसके सामूहिक अभिव्यक्तियों को देखें, वे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय समाजवाद या किसी भी राष्ट्रवाद या कठोर धार्मिक विश्वास प्रणालियों जैसी विचारधाराओं के रूप में होते हैं, जो इस अंतर्निहित धारणा के तहत काम करते हैं कि सबसे अच्छा भविष्य में निहित है और इसलिए अंत साधनों को सही ठहराता है। अंत एक विचार है, मन द्वारा प्रक्षेपित भविष्य में एक बिंदु, जब किसी भी रूप में मोक्ष, खुशी, पूर्णता, समानता, मुक्ति आदि प्राप्त किया जाएगा। अक्सर वहां पहुंचने के साधन गुलामी, यातना और होते हैं। वर्तमान में लोगों की हत्या। उदाहरण के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि रूस, चीन और अन्य देशों में साम्यवाद के कारण बेहतर दुनिया लाने के लिए 50 मिलियन लोगों की हत्या की गई थी। यह इस बात का एक भयावह उदाहरण है कि भविष्य के स्वर्ग में विश्वास कैसे वर्तमान नरक का निर्माण करता है। क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक समय एक गंभीर और खतरनाक मानसिक बीमारी है? यह मानसिक पैटर्न आपके जीवन में कैसे काम करता है? क्या आप हमेशा अपनी मौजूदा स्थिति से अलग कहीं और जाने की कोशिश करते हैं? क्या आप जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है? क्या आपकी संतुष्टि हमेशा आपके आसपास ही होती है या फिर यह सिर्फ कुछ समय के सुखों तक ही सीमित रहती है, जैसे कि सेक्स, खाना पीना, ड्रग्स या रोमांच और उत्तेजना? क्या आप हमेशा कुछ बनने, पाने और पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर किसी नए रोमांच या आनंद की तलाश में रहते हैं? क्या आप मानते हैं कि अगर आप ज्यादा चीजें हासिल कर लेंगे तो आप ज्यादा संतुष्ट, काफी अच्छे या मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे? क्या आप किसी ऐसे पुरुष या महिला का इंतजार कर रहे हैं जो आपके जीवन को अर्थ दे? चेतना की सामान्य मन पहचान वाली या अज्ञानी अवस्था में अभी में छिपी हुई शक्ति और अनंत रचनात्मक क्षमता मनोवैज्ञानिक समय द्वारा पूरी तरह से अस्पष्ट हो जाती है। तब आपका जीवन अपनी जीवंतता, अपनी ताजगी, अपने आश्चर्य की भावना खो देता है। विचार, भावना, व्यवहार, प्रतिक्रिया और इच्छा के पुराने पैटर्न अंतहीन दोहराव वाले प्रदर्शनों में निभाए जाते हैं। आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट जो आपको एक तरह की पहचान देती है, लेकिन अभी की वास्तविकता को विकृत या ढक देती है। तब मन असंतोषजनक वर्तमान से बचने के लिए भविष्य के प्रति जुनून पैदा करता है। नकारात्मकता और दुख की जड़ें समय में हैं, लेकिन यह विश्वास कि भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा हमेशा एक भ्रम नहीं होता। वर्तमान भयावह हो सकता है, भविष्य में चीजें बेहतर हो सकती हैं और अक्सर ऐसा होता भी है। आमतौर पर भविष्य अतीत की प्रतिकृति होता है। सतही परिवर्तन संभव हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन दुर्लभ है और यह इस बात पर निर्भर करता है
कि क्या आप वर्तमान की शक्ति का उपयोग करके अतीत को भंग करने के लिए पर्याप्त रूप से वर्तमान बन सकते हैं। जिसे आप भविष्य के रूप में देखते हैं, वह आपकी वर्तमान चेतना की स्थिति का एक आंतरिक हिस्सा है। यदि आपका मन अतीत का भारी बोझ ढोता है, तो आप उसी का अधिक अनुभव करेंगे। अतीत उपस्थिति की कमी के माध्यम से खुद को बनाए रखता है। इस समय आपकी चेतना की गुणवत्ता ही भविष्य को आकार देती है, जिसे निश्चित रूप से केवल अभी के रूप में ही अनुभव किया जा सकता है। आप भले ही 10 लाख डॉलर जीत लें, लेकिन इस तरह का बदलाव सिर्फ सतही ही होता है। आप बस ज्यादा आलीशान माहौल में वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे। इंसानों ने परमाणु को विभाजित करना सीख लिया है। लकड़ी के डंडे से 10 या 20 लोगों को मारने के बजाय अब एक व्यक्ति सिर्फ एक बटन दबाकर 10 लाख लोगों को मार सकता है। क्या यह असली बदलाव है? यदि इस समय आपकी चेतना की गुणवत्ता ही भविष्य को निर्धारित करती है, तो फिर आपकी चेतना की गुणवत्ता को क्या निर्धारित करता है? आपकी उपस्थिति की डिग्री। इसलिए एकमात्र स्थान जहां सच्चा परिवर्तन हो सकता है और जहां अतीत को विलीन किया जा सकता है, वह है अभी। सभी नकारात्मकता मनोवैज्ञानिक समय के संचय और वर्तमान को नकारने के कारण होती है। बेचैनी, चिंता, तनाव, चिंता सभी प्रकार के भय हैं। बहुत अधिक भविष्य और पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण अपराध बोध, पछतावा, आक्रोश, शिकायतें, उदासी, कड़वाहट और सभी प्रकार की क्षमा न करने की भावनाएं। Time is money. बहुत अधिक अतीत और पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण होती हैं। अधिकांश लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि सभी नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त चेतना की स्थिति संभव है, और फिर भी यह वह मुक्त अवस्था है जिसकी ओर सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं इशारा करती हैं। यह मोक्ष का वादा है, किसी भ्रामक भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं और अभी। आपको यह पहचानना मुश्किल लग सकता है कि समय आपके दुख या आपकी समस्याओं का कारण है। आप मानते हैं कि वे आपके जीवन में विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हैं, और एक पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सच है। लेकिन जब तक आप मन की मूल समस्या पैदा करने वाली शिथिलता से निपट नहीं लेते हैं, अतीत और भविष्य के प्रति उसका लगाव और अभी को नकारना, तब तक समस्याएं वास्तव में अदला बदली योग्य हैं। यदि आपकी सभी समस्याएं या दुख या नाखुशी के कथित कारण आज आपके लिए चमत्कारिक रूप से दूर हो गए, लेकिन आप अधिक वर्तमान, अधिक सचेत नहीं हुए, तो आप जल्द ही अपने आप को समस्याओं या दुख के कारणों के एक समान समूह के साथ पाएंगे, जैसे कि एक छाया जो जहां भी आप जाते हैं आपका पीछा करती है। अंततः समस्या केवल एक है, समयबद्ध मन। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि मैं कभी उस बिंदु पर पहुंच पाऊंगा जहां मैं अपनी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, आप कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप अभी उसी बिंदु पर हैं। समय में कोई मुक्ति नहीं है। आप भविष्य में मुक्त नहीं हो सकते। उपस्थिति ही स्वतंत्रता की कुंजी है। इसलिए आप केवल अभी मुक्त हो सकते हैं। अपने जीवन की स्थिति के नीचे जीवन को खोजना। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कैसे आजाद हो सकता हूं। जैसा कि होता है, मैं इस समय अपने जीवन से बेहद नाखुश हूं। यह एक सच्चाई है, और अगर मैं खुद को यह समझाने की कोशिश करूं कि सब ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। मेरे लिए वर्तमान क्षण बहुत दुखी है। यह बिल्कुल भी मुक्तिदायक नहीं है। जो चीज मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है, वह है भविष्य में कुछ सुधार की उम्मीद या संभावना। आपको लगता है कि आपका ध्यान वर्तमान क्षण में है, जबकि वास्तव में यह समय द्वारा पूरी तरह से ले लिया गया है। आप दुखी भी नहीं हो सकते और वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद भी नहीं हो सकते। जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, से अधिक सटीक रूप से आपकी जीवन स्थिति कहा जाना चाहिए। यह मनोवैज्ञानिक समय है। अतीत और भविष्य। अतीत में कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते थे। आप अभी भी अतीत में जो हुआ उसका विरोध कर रहे हैं, और अब आप जो है उसका विरोध कर रहे हैं। आशा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन आशा आपको भविष्य पर केंद्रित रखती है, और यह निरंतर ध्यान आपके वर्तमान को नकारने को बढ़ावा देता है, और इसलिए आपकी नाखुशी को बढ़ाता है।
यह सच है कि मेरी वर्तमान जीवन स्थिति अतीत में घटित घटनाओं का परिणाम है, लेकिन फिर भी यह मेरी वर्तमान स्थिति है और इसमें फंसे रहना ही मुझे दुखी बनाता है। कुछ समय के लिए अपने जीवन की स्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या अंतर है? आपकी जीवन स्थिति समय में विद्यमान है, तुम्हारा जीवन अब है। आपकी जीवन स्थिति मन विषयक है, आपका जीवन वास्तविक है। जीवन की ओर ले जाने वाले संकीर्ण द्वार को खोजें, इसे अभी कहते हैं। अपने जीवन को संकीर्ण बनाएं इस पल तक। आपकी जिंदगी की परिस्थितियां समस्याओं से भरी हो सकती हैं, लेकिन पता लगाएं कि क्या इस समय आपको कोई समस्या है? कल या 10 मिनट बाद नहीं, बल्कि अब भी। क्या आपको अभी कोई समस्या है? जब आप समस्याओं से भरे होते हैं तो कुछ भी नया आने के लिए कोई जगह नहीं बचती, समाधान के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए जब भी आप कर सकें, कुछ जगह बनाएं, ताकि आप अपनी जीवन स्थिति के नीचे जीवन पा सकें। अपनी इंद्रियों का पूरा उपयोग करें, जहां हैं वहीं रहें, चारों ओर देखें, बस देखें, व्याख्या न करें। प्रकाश, आकार, रंग, बनावट देखें। प्रत्येक चीज की मौन उपस्थिति के प्रति सजग रहें। उस स्थान के प्रति सजग रहें जो हर चीज को होने की अनुमति देता है। ध्वनियों को सुने, उनका न्याय न करें। ध्वनियों के नीचे की खामोशी को सुने। किसी भी चीज को स्पर्श करें और उसके अस्तित्व को महसूस करें और स्वीकार करें। अपनी सांसों की लय का निरीक्षण करें। अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा को महसूस करें। सब कुछ होने दें, भीतर और बाहर सभी चीजों को अस्तित्व की अनुमति दें। अभी में गहराई से आगे बढ़ें। आप मानसिक अमूर्तता, समय की मृतप्राय दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। आप उस पागल दिमाग से बाहर निकल रहे हैं जो आपकी जीवन ऊर्जा को खत्म कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यह धीरे धीरे पृथ्वी को विषाक्त कर रहा है और नष्ट कर रहा है। आप समय के सपने से बाहर निकलकर वर्तमान में जाग रहे हैं। सभी समस्याएं मन का भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हल्कापन महसूस होता है। मैं स्पष्ट महसूस करता हूं, लेकिन मेरी समस्याएं अभी भी वही हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं, है ना? वे हल नहीं हुई हैं। क्या मैं उनसे सिर्फ अस्थायी रूप से बच नहीं रहा हूं? यदि आप खुद को स्वर्ग में पाते हैं तो बहुत जल्द ही आपका मन कहेगा हां, लेकिन आखिरकार यह आपकी समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि कोई समस्या नहीं है। केवल ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे अभी निपटना है या उन्हें अकेला छोड़ देना है और वर्तमान क्षण की अस्तित्व के हिस्से के रूप में स्वीकार करना है, जब तक कि वे बदल न जाएं या उनसे निपटा न जा सके। समस्याएं मन द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए समय की आवश्यकता होती है। वे अभी की वास्तविकता में जीवित नहीं रह सकती। अपना ध्यान अभी पर केंद्रित करें और मुझे बताएं कि इस समय आपकी क्या समस्या है। मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपका ध्यान पूरी तरह से अभी पर हो तो कोई समस्या होना असंभव है। ऐसी स्थिति जिससे निपटने की जरूरत है या हां, स्वीकार कर लिया। इसे समस्या क्यों बनाएं? किसी भी चीज को समस्या क्यों बनाएं? क्या जीवन पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण नहीं है? आपको समस्याओं की क्या जरूरत है? मन अनजाने में समस्याओं से प्यार करता है क्योंकि वे आपको एक तरह की पहचान देते हैं। यह सामान्य है और यह पागलपन है। समस्या का अर्थ है कि आप मानसिक रूप से किसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं, बिना किसी वास्तविक इरादे या अब भी कार्रवाई करने की संभावना के, और आप अनजाने में इसे अपने आत्मबोध का हिस्सा बना रहे हैं। आप अपनी जीवन स्थिति से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आप जीवन अस्तित्व की अपनी समझ खो देते हैं, या आप अपने मन में 100 चीजों का पागलपन भरा बोझ ढो रहे हैं जो आपको भविष्य में करना होगा या करना पड़ सकता है, बजाय इसके कि आप अपना ध्यान उस एक चीज पर केंद्रित करें जो आप अभी कर सकते हैं। जब आप कोई समस्या बनाते हैं तो आप दर्द भी पैदा करते हैं। इसके लिए बस एक आसान विकल्प, एक आसान निर्णय की आवश्यकता होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए और दर्द पैदा नहीं करूंगा। मैं और कोई समस्या पैदा नहीं करूंगा। हालांकि यह एक आसान विकल्प है, लेकिन यह बहुत क्रांतिकारी भी है। आप यह विकल्प तब तक नहीं चुनेंगे जब तक कि आप वास्तव में दुख से तंग ना आ जाएं, जब तक कि आप वास्तव में बहुत कुछ सह ना लें, और जब तक आप अभी की शक्ति का उपयोग नहीं करते, तब तक आप इससे नहीं गुजर पाएंगे।
यदि आप अपने लिए और कोई दर्द पैदा नहीं करते तो आप दूसरों के लिए भी कोई दर्द पैदा नहीं करते। आप सुंदर पृथ्वी, अपने आंतरिक स्थान और सामूहिक मानव मानस को समस्या निर्माण की नकारात्मकता से दूषित नहीं करते। अगर आप कभी जीवन या मृत्यु की आपातकालीन स्थिति में रहे हैं तो आपको पता होगा कि यह कोई समस्या नहीं थी। मन के पास इसे समस्या में बदलने का समय नहीं था। एक सच्ची आपात स्थिति में मन रुक जाता है। आप पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद हो जाते हैं और कुछ असीम रूप से अधिक शक्तिशाली नियंत्रण ले लेता है। यही कारण है कि आम लोगों के अचानक अविश्वसनीय रूप से साहसी कार्य करने में सक्षम होने की कई रिपोर्टें हैं। किसी भी आपात स्थिति में या तो आप बच जाते हैं या नहीं। किसी भी तरह से यह कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग तब क्रोधित हो जाते हैं जब वे मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि समस्याएं भ्रम हैं। मैं उनकी यह समझ छीनने की धमकी दे रहा हूं कि वे कौन हैं। उन्होंने स्वयं के बारे में झूठी धारणा में बहुत समय लगाया है। कई सालों से उन्होंने अनजाने में अपनी पूरी पहचान अपनी समस्याओं या अपने दुखों के संदर्भ में परिभाषित की है। इसके बिना वे कौन होते? लोग जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में भय से प्रेरित होता है, जो निश्चित रूप से हमेशा भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान से दूर रहने से जुड़ा होता है। चूंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई भय भी नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे आपको अभी निपटना है, तो आपकी कार्रवाई स्पष्ट और तीक्ष्ण होगी। यदि यह वर्तमान क्षण की जागरूकता से उत्पन्न होती है, इसके प्रभावी होने की संभावना भी अधिक होती है। यह आपके मन की पिछली कंडीशनिंग से आने वाली प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि स्थिति के प्रति एक सहज प्रतिक्रिया होगी। अन्य उदाहरणों में, जब समयबद्ध मन प्रतिक्रिया करता है तो आप कुछ न करना अधिक प्रभावी पाएंगे। बस अभी पर केंद्रित रहें। चेतना के विकास में एक बड़ी छलांग। मन और समय से मुक्ति की इस अवस्था की झलक मुझे मिली है जिसका आपने वर्णन किया है, लेकिन अतीत और भविष्य इतने प्रबल हैं कि मैं उन्हें अपने भीतर नहीं रख सकता। वे लंबे समय के लिए बाहर हैं। चेतना का समयबद्ध स्वरूप मानव मानस में गहराई से समाया हुआ है, लेकिन हम यहां जो कर रहे हैं वह ग्रह और उससे परे की सामूहिक चेतना में हो रहे गहन परिवर्तन का हिस्सा है। पदार्थ, रूप और पृथक्करण के स्वप्न से चेतना का जागरण। समय का अंत। हम उन मानसिक पैटर्न को तोड़ रहे हैं जो युगों से मानव जीवन पर हावी रहे हैं। मानसिक पैटर्न जिन्होंने विशाल पैमाने पर अकल्पनीय पीड़ा पैदा की है। मैं बुराई शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। इसे बेहोशी या पागलपन कहना अधिक सहायक है। चेतना या कहें कि अचेतन की पुरानी शैली को तोड़ना, क्या यह कुछ ऐसा है जो हमें करना ही है या यह वैसे भी होगा? मेरा मतलब है, क्या यह परिवर्तन अपरिहार्य है? यह दृष्टिकोण का प्रश्न है। करना और घटित होना वास्तव में एक ही प्रक्रिया है, क्योंकि आप चेतना की समग्रता के साथ एक हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की कोई पूर्ण गारंटी नहीं है कि मनुष्य इसे कर लेगा। यह प्रक्रिया अपरिहार्य या स्वचालित नहीं है। आपका सहयोग इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। आप इसे जिस भी तरह से देखें, यह चेतना के विकास में एक बड़ी छलांग है, साथ ही एक जाति के रूप में हमारे जीवित रहने का एकमात्र मौका भी है। होने का आनंद आपको सचेत करने के लिए कि आपने खुद को मनोवैज्ञानिक समय के नियंत्रण में ले लिया है। आप एक सरल मानदंड का उपयोग कर सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें खुशी, सहजता और हल्कापन है? अगर ऐसा नहीं है तो समय वर्तमान क्षण को ढक रहा है और जीवन एक बोझ या संघर्ष के रूप में माना जाता है। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें कोई खुशी, सहजता या हल्कापन नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो कर रहे हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव करना ही काफी हो सकता है। कैसे हमेशा क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखें कि क्या आप उस परिणाम की तुलना में करने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं जिसे आप इसके जरिए हासिल करना चाहते हैं। जो भी पल पेश हो उस पर अपना पूरा ध्यान दें। इसका मतलब है कि आप जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते और साथ ही उसका विरोध भी कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं,
सभी दुख और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और जीवन आनंद और सहजता से बहने लगता है। जब आप वर्तमान क्षण की जागरूकता से कार्य करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं वह गुणवत्ता, देखभाल और प्रेम की भावना से भर जाता है, यहां तक कि सबसे सरल कार्य भी। इसलिए अपने कार्य के फल के बारे में चिंता न करें, केवल कार्य पर ही ध्यान दें। फल अपने आप आएगा अपनी मर्जी से। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। भगवद गीता में, जो अस्तित्व में सबसे पुरानी और सबसे सुंदर आध्यात्मिक शिक्षाओं में से एक है, अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्ति को कर्म योग कहा जाता है। इसे पवित्र कर्म के मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। जब अभी से दूर जाने की मजबूरी खत्म हो जाती है तो आपके हर काम में होने का आनंद प्रवाहित होता है। जिस क्षण आपका ध्यान अभी की ओर जाता है, आपको एक उपस्थिति, एक स्थिरता, एक शांति का एहसास होता है। आप अब पूर्णता और संतुष्टि के लिए भविष्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। आप मोक्ष के लिए उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए आप परिणामों से जुड़े नहीं रहते हैं। न तो असफलता और न ही सफलता में आपके होने की आंतरिक स्थिति को बदलने की शक्ति है। आपने अपने जीवन की स्थिति के नीचे जीवन को पा लिया है। मनोवैज्ञानिक समय की अनुपस्थिति में आपका आत्मबोध आपके व्यक्तिगत अतीत से नहीं बल्कि अस्तित्व से प्राप्त होता है। इसलिए आप जो पहले से हैं उसके अलावा कुछ और बनने की मनोवैज्ञानिक जरूरत अब नहीं है। दुनिया में अपने जीवन की स्थिति के स्तर पर आप वास्तव में धनवान, ज्ञानी, सफल, इस या उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के गहरे आयाम में आप हैं अब पूर्ण और समग्र। संपूर्णता की उस स्थिति में क्या हम अभी भी बाह्य लक्ष्यों का पीछा करने में सक्षम या इच्छुक होंगे? बेशक, लेकिन आपको यह भ्रामक उम्मीदें नहीं होंगी कि भविष्य में कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपको बचाएगा या आपको खुश करेगा। जहां तक आपकी जीवन स्थिति का सवाल है, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। यह रूप, लाभ और हानि की दुनिया है। फिर भी एक गहरे स्तर पर आप पहले से ही पूर्ण हैं, और जब आप यह महसूस करते हैं तो आप जो करते हैं उसके पीछे एक चंचल, आनंदमय ऊर्जा होती है। मनोवैज्ञानिक समय से मुक्त होने के बाद आप अब अपने लक्ष्यों का पीछा डर, क्रोध, असंतोष या कुछ बनने की जरूरत से प्रेरित होकर नहीं करते। न ही आप विफलता के डर से निष्क्रिय रहेंगे, जो अहंकार के लिए स्वयं की हानि है। जब आपका स्वयं का गहरा भाव अस्तित्व से प्राप्त होता है, जब आप मनोवैज्ञानिक जरूरत के रूप में बनने से मुक्त होते हैं, तो न तो आपकी खुशी और न ही आपका स्वयं का भाव परिणाम पर निर्भर करता है, और इसलिए भय से मुक्ति मिलती है। आप स्थायित्व की तलाश नहीं करते जहां यह नहीं मिल सकता। रूप, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु की दुनिया में आप यह नहीं चाहते कि परिस्थितियां, स्थितियां, स्थान या लोग आपको खुश करें, और फिर जब वे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो आपको कष्ट उठाना पड़ता है। हर चीज का सम्मान किया जाता है, लेकिन कुछ भी मायने नहीं रखता। रूप जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर भी आप रूपों के नीचे शाश्वत के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि कुछ भी वास्तविक खतरे में नहीं पड़ सकता। 3. जब आपकी यह स्थिति है तो आप सफल कैसे नहीं हो सकते? आप पहले ही सफल हो चुके हैं।